of AP 3, 15, 27, 39 dot dot will be 132 more than its 54th term. यहाँ तो AP दी गई है, AP इक्वल टू 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। इसमें ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, A इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस को D कहते हैं, इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अब हमें क्या निकालना है, 54 टर्म से 132 मोर टर्म कौन सा होगा वो फाइंड करना है। ध्यान रखें, जब कभी विच टर्म पूछा जाए तो n फाइंड करना है, और जब कभी भी nth टर्म पूछा गया है तब भी n फाइंड करना है। तो कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 मोर होगा, तो पहले हम 54 टर्म निकालें। तो A 54 का मतलब ये हुआ n इक्वल टू, यहाँ पहले के लिए n इक्वल टू पहले दिया गया है, A 54 फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस, A की जगह लिख सकते हैं 3 प्लस 54 माइनस 1D की जगह आपका 12। सॉल्व करें तो 3 प्लस 53 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर दें, 12 3 या 36, 12 5 या 60 और 3। तो इस पास या दोनों को ऐड करें तो 6 3 9। ये आपका 54 टर्म निकला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक टर्म विच इज 132 मोर, तो देयरफॉर A 54 प्लस 132 इक्वल टू 639 प्लस 132, इसकी जगह पर ये आ गया 132 मोर है, तो इसे प्लस कर लें, 9 2 11 3 3 6 1 7 और ये 7। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये 771 किस टर्म की वैल्यू है। तो इसमें n फाइंड करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, बिकॉज an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब an की जगह ये आए 771 इक्वल टू A3 प्लस n माइनस 1D की जगह 12। का इधर ट्रांसपोज कर लें, 771 माइनस 3, उधर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। ट्रांसपोज करने पर क्या बचता है, देखिए 11 में से 3 गया 8, इधर कितना बचा 6, इधर 7, उधर क्या हुआ n माइनस 1। अब हम चाहे तो 12 का एक स्टेप बताने के लिए यहाँ डिवाइड कर दें, 12 से इसे डिवाइड किया, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, अब बचता है 4, 12 4 जा 48, कितना आया। तो तुम देखते हो कि n माइनस 1 इक्वल टू आया 64, तो देयरफॉर n इक्वल टू 64 प्लस 1 माइनस 1 का ट्रांसपोज इक्वल टू 65। तो 65th टर्म होगा जाकर के ये आंसर बन जाएगा। जो n की वैल्यू पूछी गई थी विच टर्म ऑफ द AP, ये आपका आंसर 65 टर्म निकला। बच्चों, अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से करना चाहते होते तो हम क्या कर सकते थे, 54 में कितना ऐड करना है, तो 132 मोर है, इसका मतलब यह हुआ 132 D का कोई मल्टीपल है, तो D का मल्टीपल कितना है। अगर हम इसके D से 132 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जो प्लस नंबर होगा
54 से वो हम फाइंड कर लें मोर एन इक्वल टू मोर इन एन में कितना अधिक, 54 में कितना अधिक, इन 54 इक्वल टू 132 अपॉन में कॉमन डिफरेंस 12 बन जा, 12 बन जा, 12 बन जा, तो कितना आया 11। तो देयरफॉर एप्रोप्रिएट टर्म, तो देयरफॉर 54th टर्म प्लस 132 थर्ड टर्म इक्वल टू 54 प्लस 11 इक्वल टू 65। तो ये आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से भी हम शॉर्टकट में निकाल लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ये तरीका अपनाएं, ज़्यादा बेटर है। अगर कोई अदर एग्ज़ाम हो, वैकल्पिक आंसर दिए गए हों, तो उनको इस प्रकार से चेक करके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। तो 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेट सेम कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू A, सेकंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP इक्वल टू B। ये हमने लेट किया है। D कॉमन डिफरेंस है, A पहली AP का पहला टर्म है और B सेकंड AP का पहला टर्म है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में वो कहता है कि इनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो A 100 माइनस B 100 इक्वल टू 100। ये पहले केस में दिया गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करें, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके तो यहाँ आ जाएगा आपका, इसका पहला टर्म A है तो A प्लस 100 माइनस 1D, कॉमन डिफरेंस तो D ही है, इसका B प्लस पहला टर्म B 100 माइनस 1 और D कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है इक्वल टू 100। तो इसे सिंप्लीफाई करें, ये 100 टर्म पहली AP का है, दूसरी AP का पहला टर्म B है, कॉमन डिफरेंस D है, तो इसलिए 100 टर्म B प्लस 100 माइनस 1D हुआ। दोनों का डिफरेंस माने होता अंतर, दोनों का माइनस इक्वल टू 100 गिवन है, तो वो लिख दिया। करिए A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, ये माइनस से ये दोनों साइन चेंज हो गए। देखिए बच्चों, ये और ये दोनों कट जाएंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसका आंसर कितना है 100। बच्चों यहाँ पर बचता क्या है A माइनस B और उधर कितना दिया गया है 100। तो तुम देखते हो कि A माइनस B की वैल्यू 100 निकल आई। इसे एक इक्वेशन मान लें, मान लो फर्स्ट ही दे दो। अब केस सेकंड में वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। ये केस फर्स्ट अगर माने तो केस सेकंड में देयरफॉर 1000
माइनस बी 1000, ये फाइंड करना है हमें। तो ए 1000 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 1000 माइनस 1 डी, इसे ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि माइनस आया है। तो बी प्लस 1000 माइनस 1 डी, ये आया। ये फाइंड करना, इसका आंसर दिया नहीं गया है तो राइट हैंड साइड में हम नहीं लिख पाएंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे फर्स्ट की हेल्प से। तो ए प्लस 999 डी, इसमें मैं से 1 को माइनस कर दिया, माइनस बी माइनस 999 डी। अब देखिए 999 डी नेगेटिव, ये पॉजिटिव कट गया, तो इससे क्या मिला है हमें, ए माइनस बी मिला है। क्या ए माइनस बी की वैल्यू हमें मालूम थी, यस, दिट इज इक्वल टू 100। तो इक्वल टू 100 बाई इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू 100 आ गई। तो जो आंसर में पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो 100 निकलेगा। तो बच्चों आप क्या बता सकते हो कि इनके 50th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो निश्चित ही आप बताएंगे कि इसमें केवल a माइनस बी ही रहेगा, वहाँ भी 100 का डिफरेंस रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तब भी a माइनस बी होगा, वो भी 100 होगा। तो चाहे कितने भी टर्मों का डिफरेंस पूछा जाए, अगर दोनों में टर्म सेम हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का डिफरेंस a माइनस बी इक्वल ही आएगा। a माइनस बी की वैल्यू जो होगी वही आएगी हर कंडीशन में, चाहे वो 2000 टर्म पूछे, चाहे 10,000 टर्म का डिफरेंस पूछे, हर स्थिति में आंसर केवल 100 जो दिया गया है वही आएगा। अगर 50 डिफरेंस तो 50 आएगा, 100 डिफरेंस तो 100 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7 दिया गया है, तो हमें ये सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालें। 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स क्या होगा बेटा? 100, यही तो होगा। अब ये स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट का है, इस नंबर को 7 से डिवाइड करें। 100 को 7 से डिवाइड करें। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचता है। 2 में क्या और ऐड कर दिया जाए कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? देखिए बेटे, ये तो अगर हम 14 7 जा करें तो 98 तो डिवीजन था 7 से। 14 7 जा 98 7 से डिविजिबल है। तो अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, इसमें 7 ऐड करने से मिलेगा। तो ये ऐड कर लीजिए, 15 10। ये ऐड क्यों करना पड़ा? बिकॉज 98 इज ए 2 डिजिट नंबर, नॉट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इज 100, therefore 3 digits number which are divisible by 7 and smallest will be greater than 100, and that is 98 plus 7 equal to 105। कैसे निकाला गया है? हमने सबसे पहले इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया उसे छोड़ दिया, 7 का 14 में मल्टीप्लाई किया, 98 में जो भी जिसका नंबर पूछा गया हो, जिसका मल्टीपल पूछा गया हो, जिससे डिविजिबल पूछा गया, वही चीज़ ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम 7 को ऐड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट तो ये है। अब आइए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड
डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू है 105। इसे ए मान लें। अब हमें देखें कि वो कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या होगा वो फाइंड करें। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999 क्लास 3 से शुरू हो जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999। तो इसको हम अगर 7 से डिवाइड करें, 7 से क्यों डिवाइड करना, क्योंकि 7 से ही डिविजिबल निकालना है। 999 को 7 से डिवाइड करें, 7 बन जा 7, 2 बचता है, 7 4 जा 28, 1 बचता है, 7 2 जा 14, कितना बचता है 5। इसमें से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो ये 5 नहीं बचेगा, तो 999 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 994 बचेगा। अब ये 7 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि से 5 कम कर दिया है, 5 जो बच रहा था अब वो नहीं बचेगा, तो ये लार्जेस्ट नंबर होगा। तो देयरफॉर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू 994। इसे हम an मान लें। अब देखिए हाउ मैनी मतलब काउंटिंग पूछी गई है, n पूछा गया, n को फाइंड करें। और यहाँ पर d कितना होगा जानते हो? जिसका मल्टीपल है वही d होगा। मल्टीपल किसका है? 7 का, तो 7d होगा। d इक्वल टू जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं इक्वल टू 7 और n फाइंड करना है कितने डिजिट हों, कितने नंबर होंगे। तो फॉर्मूला लगाएं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू रखें 994 इक्वल a की वैल्यू रखें 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू रखें 7। 105 को ट्रांसपोज कर दें, 994 माइनस 105। 7 को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं चाहो तो आप इसको इधर, तो इधर n माइनस 1 बचेगा। कर लें बच्चों, 14 में से 5 गया 9, 8 9 में से बन गया 8 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, यही बचेगा। अब देखिए n माइनस 1 कितना आया है, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 127। देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 1 का ट्रांसपोज हो जाएगा 127 प्लस 1, तो 128। ये आंसर आ जाएगा। कितने टर्म होंगे? 128 टर्म्स होंगे। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चनों का और भी अभ्यास करें। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 13। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को आप अभ्यास में ला सकते हैं और आसानी से इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई जो नंबर हो उससे देखें और लार्जेस्ट नंबर को देखें और फिर कॉमन डिफरेंस वही रखें जिससे डिविजिबल है और n को फाइंड कर लें। फॉर्मूला लगाएं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP
हुज थर्ड टर्म इज 16। सॉल्यूशन में स्टार्ट कर दे रहे हैं A3 इक्वल टू 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म एंड A7 इक्वल टू 5th टर्म से 12 अधिक A5 प्लस 12। इसे अगर हम आगे बढ़ाएं तो A3 इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए बच्चों, A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 D इक्वल टू A प्लस 2D और A प्लस 2D इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से इसे लिख लें, इट इम्प्लाइज A प्लस 7 माइनस 1D इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12। इसे और भी आगे बढ़ाएं तो A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। इनका सभी का ट्रांसपोज कर दें और A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। A से A कैंसिल हो गया तो 2D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू अब आप फाइंड कर सकते हैं, D इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। बच्चों यहाँ जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D का किया था, इसे भी साइड में लिखना जरूरी है, क्योंकि किस फॉर्मूले का यूज करके आपने निकाला है तो वो दिखा दें। तो हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली, हमें निकालना क्या था, AP निकालनी थी। अब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत, AP के निकालने के लिए क्या ज़रूरत होती है, A की और D की। तो D तो निकल गया, अब हमें निकालना है A। तो A निकालिए। A को निकालने के लिए तो इसमें वैल्यू रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन सेकंड है। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखो A प्लस, तो A प्लस 2D 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। तो A इक्वल टू 16 माइनस 12, 6 2 जा 12, ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का 12 हो गया, इधर प्लस है उधर माइनस का, तो 4 आ गया। A इक्वल टू 12। बच्चों आपको A भी मिल गया और D भी मिल गया। D 6 है, A 4 है। तो AP क्या होती है, AP होती है आपकी A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट, यही होती है। तो पहला टर्म क्या है A4, दूसरा टर्म हो जाएगा 4 में 6 ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 6 और 4 प्लस 2D, तो 6 2 जा 12, 2 इंटू 6 डॉट डॉट। तो ये बन गया 4, ये हो गया 10 और ये 12 4 16। तो ये आंसर आ जाएगा, ये AP हो गई, AP का आंसर आ गया आपका। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। यहाँ N इक्वल टू 20 है फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट टर्म को अगर हम A मान लें, लास्ट टर्म को जो है आपका, इसे लास्ट टर्म को AN भी मान सकते हैं। तो 253। कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो D इक्वल टू है आपका, कितना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5।
ए इक्वल टू तो आपका दिया गया था 3, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल टू फ्रॉम द लास्ट से इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1D। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए एन फाइंड करना है, A20, एन इक्वल टू 20, एल है आपका 253 माइनस 20 माइनस 1D है आपका 5। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 1। ये आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है फर्स्ट वे, हम इस तरीक़ों को से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम रॉन्ग साइड से न करके सीधे साइड से करें, ये तो फर्स्ट वे है। और दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि हम 20 टर्म को ही क्या मान लें, ए मान लें, और ए एन को 253 मान लें। अगर जो टर्म पूछा गया है लेट 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है, D इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और A20 इक्वल टू दिया गया है 253। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन की वैल्यू है आपकी 253 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1D कितना है आपका 5। तो 253 इक्वल टू ए प्लस 19 इंटू 5। तो देयर फोर ए इक्वल टू 253 माइनस 95 इक्वल टू 155। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये सेकंड तरीका आपका हो सकता है। अगला तरीका भी हो सकता है, वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, कि पहले हम ये निकालें कि 253 कौन सा टर्म है, उस टर्म को एन फाइंड करें, एन फाइंड करें। अब जो लास्ट से शुरू से इतना टर्म है, लास्ट से अगर 20 टर्म है तो शुरू से कौन सा टर्म होगा, तो आपको शुरू से 19 टर्म को हटाना पड़ेगा। थर्ड वे क्या होगा, और करके लिख सकते हैं। और ये फर्स्ट तरीका है, ये सेकंड तरीका है, और एक थर्ड तरीका हो सकता है कि आप AP लिख लें। AP आपकी दी गई है 3 8 13 253। तो हम सबसे ये पहले ये फाइंड करें 253। यहाँ देखिए A इक्वल टू है 3, N इक्वल टू 253, और D इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो N फाइंड करें इससे। तो An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, 253 इक्वल टू A 3 प्लस N माइनस 1 और D की जगह 5, 3 का ट्रांसपोज कर दिया, 250 अपॉन में 5 इक्वल टू N माइनस 1 50। तो देयर फोर N इक्वल टू 50 प्लस 1 51। अब हमने ये N टर्म निकाल लिया, पूरे टर्म हैं जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 51 टर्म हैं। अब लास्ट से अगर 20 टर्म निकालना है तो शुरू से कौन सा टर्म होगा, तो देयर फोर टर्म 20th टर्म
फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 51 माइनस 19 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से जो तुम्हारा होगा -19 किया, क्योंकि 20 टर्म तो निकालना है तो पीछे के 19 टर्म माइनस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, तो 32 टर्म निकलेगा। तो निकाल लें A32 इक्वल टू A प्लस n माइनस, तो 32 माइनस 1 और D, तो A की जगह 3 प्लस 31 मल्टीप्लाई D5, तो 3 प्लस 5 बन जा 5 15, तो कितना आया A58। तो तुम देखते हो बच्चों ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो इनमें से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन AP इन विच A1 इक्वल टू A मीन फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो सम n टर्म का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रीवियस जो चैप्टर में हमने पढ़ा nth टर्म होता है A प्लस n माइनस 1D। तो सबसे पहले इन टर्मों को मान लीजिए लेट सम इक्वल टू है सम ऑफ n टर्म इक्वल टू है आपका Sn, देयरफॉर Sn इक्वल टू A, सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D प्लस थर्ड टर्म A प्लस 2D प्लस डॉट डॉट लास्ट में आ जाएगा A प्लस n माइनस 1D। यही तो होगा, nth टर्म तो वही होगा A प्लस n माइनस 1D। अगर इस AP के सम को अपोजिट क्रम में ऐड किया है तो भी सम Sn ही बना रहेगा। Sn इक्वल टू आल्सो Sn इक्वल टू, इस टर्म को इधर लिखें A प्लस n माइनस 1D एक टर्म, दूसरे टर्म को लिखें A प्लस n माइनस 2D। बच्चों ये कहाँ से आया, इसके पहले वाला टर्म है, फिर यहाँ पर हो जाएगा A प्लस n माइनस 3D, लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा A। ये फर्स्ट टर्म इस साइड में आ गया, इसका उल्टे क्रम में लिख दिया गया। अब इनके क्रॉसपोंडिंग टर्मों को ऐड करें, Sn Sn 2Sn इक्वल टू A में A ऐड किया तो बन गया 2A प्लस n माइनस 1D। सेकेंड टर्म को इसको ऐड करें तो A और A 2A प्लस n माइनस 1D और 1D, तो n माइनस 2 और 1 इसको हो गया n माइनस 1D। n माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो n माइनस 1D हो जाएगा, और प्लस यही तुम देखोगे हर बार यही आएगा, तो 2A प्लस n माइनस 1D हर जगह यही आएगा। देखो A 2A और 2D और ये 3 है तो 3 में से 2 गया 1 आएगा n माइनस 1D। लास्ट में A 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, अगर कोई नंबर है n टाइम लिखा गया है 2 2 2 2 2 2 n टाइम्स, और इन सबको प्लस करना है तो कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं n मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जितना है, जैसे 2 2 10 बार ऐड किया गया है तो 2 मल्टीप्लाई 10 करोगे, तो इसी प्रकार से कोई नंबर ये बार बार ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड हुआ है n टाइम्स, जितने टर्म हैं, टर्म कितने हैं n, तो इसका n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2Sn इक्वल टू n 2A प्लस n माइनस 1D। ये Sn इक्वल टू हो जाएगा। अब
टू का अगर ट्रांसपोज कर दें तो एस एन की वैल्यू निकल आएगी। एस एन क्या है? एन टर्मों का सम। तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। इस प्रकार से हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है एस एन निकालने का ये मिल जाएगा। यहाँ एस एन क्या है? एन टर्मों का सम। किसका सम? ए पी के टर्मों का सम। एन नंबर ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें और कुछ हम चेंजिंग कर सकते हैं। अगर एस एन इक्वल टू एन बाई टू, इसको हम चेंज क्या कर सकते हैं? ए प्लस लिख लें ए प्लस ए एन माइनस 1d, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म ये कितना है? इसकी वैल्यू क्या है? तो तुम देखते हो कि एन बाई टू ए प्लस ये ए एन है। कहीं दूसरी जगह इसे एल भी कहते हैं, और इसे हम कह सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इक्वल टू ए एन, लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले से भी हम सम निकाल सकते हैं जब ए एन दिया गया हो, फर्स्ट टर्म दिया गया हो। इस प्रकार से हम सम निकाल सकते हैं। बच्चों, अगर हमें कोई एपी में कोई भी एपी दी जाए तो इन फॉर्मूलों में से किसी का यूज करके हम एन टर्मों का सम फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट एन तक सम निकालना है। इसके सम को हम एस एन लिख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू क्या है? 1 है। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 है। और इनकी संख्या जो है एन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एस एन इक्वल टू। तो एस एन का भी हमने फॉर्मूला लिखा था एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो करिए, या फिर इसकी जगह हम वो यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, तो इसे इस प्रकार से लिख लें ए प्लस लास्ट टर्म ए एन। करिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ए है आपका 1, ए एन है एन। तो ये आपका एन प्लस 1 बाई 2, ये एस एन का फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से एन टर्मों का सम फाइंड कर सकते हैं किसी नेचुरल नंबर का सम। मान लीजिए 5 टर्मों का सम निकालना है, तो क्या करोगे? S5 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2। तो 5 इंटू 6 बाई 2 तो इक्वल टू 15 बनेगा। करके देखें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 2 3 3 6 और 9 15। तो इस प्रकार से बन जाता है। तो इनका यूज कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए अगर कभी कभी ऐसा आ जाए, जैसे 2 से मान लो 10 11 से लेकर के 11 12 डॉट डॉट 100 तक का सम पूछा जाए, तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति में पहले 1 2 3 डॉट डॉट 100 कर लें, और इसमें में से 1 2 3 और कहाँ तक 10 तक ये माइनस कर दें। तो इसमें इसका सम माइनस इसका सम कर दोगे तो ये निकल आएगा। इस प्रकार से कर सकते हो। तो इनका लिए फॉर्मूला लगा दें, इसके लिए फॉर्मूला लगा दें, और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट बात, देखिए किसी एपी में, किसी एपी जो आपकी दी गई है, ये नंबर्स हैं इसके, ये बहुत सारे नंबर हैं इनके। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, यहाँ पर AN है।
तो इसमें इन टर्मों का सम, यहाँ तक का सम है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का सम है Sn, और इसके जस्ट पहले तक का सम है Sn-1, यहाँ तक का सम है, इससे लेकर के इस टर्म तक का सम है Sn-1 टर्म, ये An-1 है। तो हमें An को कैसे फाइंड करें, हमें दिया गया है Sn-1। तो बच्चों यहाँ तक के सम में से अगर यहाँ तक के सम को माइनस कर देंगे तो An बच जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बचेगा An = Sn-1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम An को फाइंड कर सकते हैं। इसे नोट करें, An = Sn-1। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड द सम ऑफ APs 2, 7, 12 up to 10 terms। तो हियर A = 2, D = 7 - 2 = 5, N = 10। देयरफॉर सम का फॉर्मूला निकालना है, सम पूछा गया है। तो सम Sn = n/2 A + n-1D। इस फॉर्मूले का अप्लाई करें तो S10 = n की जगह 10 है, तो 10/2 A2 + 10-1 और D की जगह 5 लिख दें। सॉल्व करें, 5 2 + 9 × 5, तो 5 2 + 45 तो इक्वल टू हो गया 5 × 47। मल्टीप्लाई करें, 5 7 जा 35, 5 4 20 और 23। इस प्रकार से ये आंसर आपने निकाल लिया। तो समझ में आया होगा, नोट कर लें और दूसरे सम ऐसे ही करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों AP आपको गिवन है, इसके सभी टर्मों का सम फाइंड करना है। तो ईयर सबसे पहले लिखेंगे, पहला टर्म है A = 7, कॉमन डिफरेंस = A2 - A1, तो 10 होल 1/7 - 7, 10 में से 7 गया 3 होल 1/2, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 2 जा 6 1 7 7/2 और An = इसमें दिया गया है 84। हमने An मान लिया है, हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म 84 है, तो n फाइंड करना है। तो An वाला फॉर्मूला लगाओ पहले, An = A + n-1D, 84 = A 7 + n-1D की जगह 7/2। इसका ट्रांसपोज करें तो 84 - 7 = n-1 × 7/2। सब्ट्रैक्ट करें, कितना बचता है 77। तो 77 = n-1 × 7/2। इसका ट्रांसपोज कर दें और n-1 = 77। इसका ट्रांसपोज करोगे तो 2/7 आ जाएगा। 7 1 जा 7 11 11 2 जा 22। तो ये n-1 की वैल्यू आ गई। तो n = 22 + 1 = 23। तो ये n की वैल्यू आई। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे Sn वाला।
नाउ Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an जब दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इक्वल टू 23/2 a की जगह 7 और 84 an, इन दोनों को ऐड कर लें तो 23/2 इंटू कितना हो गया 91, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, देखिए 91 23, 3 बन जा 3, 9 जा 27, 2 बन जा 2, 18, तो 3902 कितना या 2093/2। इसे मिक्स फॉर्म में लिख दें, जैसा क्वेश्चन है उसी के आंसर में वैसे ही आंसर देना पड़ता है। तो 1 0 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1/2 ये आंसर आ जाएगा। इतने टर्म का सम 1046 होल 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं।